हरे कृष्णा। नाम अपराध, जिसके होने से हमारा जो मेहनत था, नाम जप में हमने जितना मेहनत लगाया वो सब बर्बाद हो जाता है। तो नाम अपराध से बचना आवश्यक है। इसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा नाम अपराध था वो हमने कर लिया था। चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। अब आप ये बात समझिए, ये जहां से मैं आपको सुना रही हूँ, वैसे तो पद्म पुराण का है ही वो, ये पद्म पुराण में वर्णित है ही, जो वैदिक ग्रंथ है। लेकिन हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा चल रही है। बेसिकली हरिदास ठाकुर ये बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु खाली सुन रहे हैं और उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा है कि तुम मुझे बताओ। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी गई है, अर्थात ऐसे आचार्य जिनको नामाचार्य हम कह सकते हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा हरि नाम अपने पूरे जीवन में किया है, शुद्ध नाम का जप किया है, तो वो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये सारा अपराध, कैसे अपराध होते हैं और कैसे उनसे बचना चाहिए, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं। तो जय जय गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति, जय गौर भक्तवृंद। हरिदास बोले, प्रभु चतुर अपराध श्रुति शास्त्र विनिंदन भक्ति रसाबाद। श्रुति शास्त्रों की निंदा करना भक्तिमय सेवा के अमृत प्रवाह को रोक देता है। भक्तिमय सेवा के अमृत प्रवाह को जब हम शास्त्र की ही निंदा कर देंगे तो कैसे कुछ हो सकता है, बताइए। ये जो शास्त्र होते हैं ना, इनको किताब मत समझिए कि शास्त्र बस पेपर और पेन पे बस छपा हुआ है, हो गया काम खत्म। ये एक जिंदा एक व्यक्ति हैं, अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। व्यासदेव जी को भी भगवान का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। तो इसको साधारण पुस्तक मत समझिए। ये जो बुक है ना, ये जो बुक्स होते हैं, जो भी शास्त्र होते हैं, ये हमें तब समझ में आते हैं जब ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, सुना है ना। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होते हैं। कैसे प्रकाशित होते हैं? इनकी इच्छा होगी तो प्रकाशित होंगे। फोर्स करके आप किसी भी ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको पता है कथा केशव कश्मीरी का, मालूम है ना। केशव कश्मीरी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, बुद्धि थी भी। सरस्वती माता पूरी उनके ऊपर एकदम कृपा बरसाए हुई थी, लेकिन अहंकार हो गया केशव कश्मीरी को। तो केशव कश्मीरी क्या करता था, दिग्विजयी बनने का प्रण ले लिया, हर जगह जाता था और वहां के जितने पंडित होते थे उनको बोलता था, तुम मेरे से शास्त्र के ऊपर चर्चा करो और यदि तुम हार गए तो तुमको साइन करना पड़ेगा कि मैं केशव कश्मीरी से हार गया। ऐसे ही कर करके वो सब जगह से पेपर के ऊपर, मतलब जो उस समय था, जो भी सुविधा थी, सबका स्टैंप। सारे लोग डरते थे केशव कश्मीरी से, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्ञान का भंडार था, शास्त्रार्थ कर पाता था और सबसे मुहर लेता था कि हरा दिया, इनको हरा दिया, उनको हरा दिया, उनको हरा दिया, पूरे देश में सबको हराता था। हरा हरा करके दिग्विजयी पंडित बन गया था। दिक मतलब होता है दिशा और विजयी का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। हर दिशा में जाके उसने विजय प्राप्त किया। और जब वो पहुंचा नवद्वीप तो सारे लोग डर गए, अब यहां भी आके वही काम करने वाला है। तो सारे जो बड़े बड़े पंडित थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आगे कर दिया, तुम जाओ उससे
शास्त्रार्थ करना। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उनको पता भी था कि ये सब क्यों हो रहा है, और उनको केशव कश्मीरी का घमंड तोड़ना था। लोगों ने कहा यदि निमाई, उनका नाम तब निमाई था, बच्चे थे वो, बड़े नहीं थे, यदि निमाई को केशव कश्मीरी हरा देता है तो हम कहेंगे निमाई तो बच्चा है इसलिए हरा दिया, और अगर निमाई केशव कश्मीरी को हरा देता है तो हम कहेंगे हमारे यहाँ का तो बच्चा भी हरा दिया, हम तो बहुत ऊंचे श्रेणी के हैं। तो इसीलिए पहले किसको लगा दो, निमाई को लगा दो। केशव कश्मीरी गया। अब कथा तो बहुत लंबी है, उतनी लंबी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो अपने आप आएगा चैतन्य चरितामृत में। तो केशव कश्मीरी जब भगवान को हराने की सोचा और तर्क शुरू किया, जो भी गंगा नदी के ऊपर श्लोक लिखा, हो गया गड़बड़। सरस्वती माता कोऑपरेट नहीं की। क्यों नहीं कोऑपरेट की सरस्वती माता? क्योंकि भगवान के सामने कैसे सरस्वती माता कोऑपरेट करेंगी। केशव कश्मीरी को बहुत आश्चर्य हुआ, जाकर खूब रोया, मेरी बेइज्जती हो गई, सरस्वती माता आपने मेरी बेइज्जती क्यों करा दी? आज तक तो आप हमारा बहुत बहुत हमारी मदद किए थे, आज क्या हो गया? सरस्वती माता बोलती हैं तुम जिनसे बहस करने गए थे वो तो भगवान है, मेरे मालिक हैं, तुम बताओ उनके सामने मैं क्या कर सकती थी? मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, तुम्हें जाके उनसे माफी मांगना पड़ेगा। तब केशव कश्मीरी माफी मांगने के लिए आते हैं। तो केशव कश्मीरी जो इतना बड़े पंडित थे, उनको भी सरस्वती माता ने क्या किया? कोऑपरेट नहीं किया, उनको भी कोऑपरेट नहीं किया। जब कोई व्यक्ति अपराध करने लगता है तो उसको भगवान, देवी, देवता, मनुष्य कोई कोऑपरेट नहीं करता है, कोई उसका साथ नहीं देता। अपराध बहुत खतरनाक चीज है। हमें कुछ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, इवन मर्डर करेंगे, वो भी कम छोटा दोष है, वो भी छोटा दोष है। अभी आप सोचेंगे मर्डर कैसे छोटा है? ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण का मर्डर बड़ी बात है, लेकिन किसी और का मर्डर जो है वो वैष्णव अपराध से छोटा है। जगाई मधाई ने तो बहुत कुछ किया था अपराध, लेकिन जगाई मधाई ने वैष्णव अपराध नहीं किया था। तो वैष्णव अपराध और नाम अपराध हमें बहुत नीचे गिरा देता है। इसीलिए सावधान, क्या हो जाइए? सावधान। आप नहीं, हम भी, सब लोगों को सावधान होना है, नाम अपराध नहीं करना है। तो ये जो नाम अपराध है, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, और आजकल के जमाने में तो दनादन 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 सारे शास्त्रों को बेशरम की तरह लोग खंडित करते रहते हैं। न लाज, न शर्म, न ज्ञान, कुछ भी नहीं, ना एटिकेट। रामायण के बारे में बकवास करते हैं, वेदों के बारे में बकवास करते हैं, भगवत गीता के बारे में बकवास करते हैं, कृष्ण के बारे में बकवास करते हैं। तो क्यों नहीं कलयुग का रूप विकराल होगा? आप ही बताइए। जब लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ये जो शास्त्र हैं एक कृपा करके हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं। क्या मतलब है इसका? आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़का बोल रहा था, कॉलेज स्टूडेंट होगा शायद, कि हमने 8 बार कोशिश किया पर फिर भी भगवत गीता समझ में ही नहीं आता, दूसरे अध्याय से आगे ही नहीं बढ़ पाता। क्यों समझ में नहीं आता है भगवत गीता? क्योंकि भगवान चाहेंगे तो समझ में आएगा ना। भगवान ने बोला भगवत गीता, किसने बोला भगवत गीता? बोलिए। भगवान ने बोला भगवत गीता। भगवान ने अपना दर्शन दिया। कंस के सामने भी वही भगवान थे, दुर्योधन के सामने भी वही भगवान थे, धृतराष्ट्र के सामने भी वही भगवान थे, कोई दूसरे नहीं थे। पांडवों के चलते शांति दूत बनकर गए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि।
भगवान सामने खड़े हैं, शिशुपाल गाली दे रहा है। तो हमारी चेतना में जब अपराध रहेगा तो ये क्या जबरदस्ती, आप इसको समझ सकते हैं? एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, एक अक्षर समझ में नहीं आएगा। ये तब समझ में आता है जब ये हमारे ऊपर दयालु होकर हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे? इनके प्रति जब श्रद्धा रहती है, प्रेम रहता है, भक्ति भाव रहता है, विश्वास रहता है। किसके प्रति? गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों के प्रति होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु को बहुत प्रेम करते हैं, दूसरे गुरु की शिकायत करते हैं, शास्त्र क्या प्रसन्न होंगे? बताइए मुझे। संभव नहीं है। क्या दूसरे गुरु जो हैं वो भगवान कृष्ण के पुत्र नहीं हैं? क्या वो भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं? इसलिए कोई भी वैष्णव है, मैं तो कहती हूं किसी भी धर्म का रहने दो, किसी भी जाति का रहने दो, जो भगवान को मानता है, किसी भी रूप में मानता है, अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, कुछ भी मानता है, बोलता है कि ये भगवान है, मतलब अपनी भाषा में बोलता है उनके प्रति। जैसे कोई पत्थर को पूजता है, मान लीजिए एक पत्थर है, उस पर सिंदूर लगाया हुआ है, देखते होंगे आप छोटी छोटी जगहों पे केवल एक पत्थर जैसा रखा रहता है, उस पर सिंदूर लगा रहता है, हल्दी लगा रहता है, कुछ कुछ लगा रहता है, पर फिर भी उसके प्रति श्रद्धा है किसी के हृदय में, उस व्यक्ति का सम्मान करिए। हंसने की जरूरत नहीं है। फिर हंसेंगे तो क्या होगा? अभी तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण थोड़ा सा तो भक्ति हमारे हृदय में है, थोड़ा ज्ञान भी है, लेकिन ये सब हरकत करने से जो है वो निकल के चला जाएगा, समय नहीं लगता है। वामन देव और पृथ्वी माता का पुत्र भौमासुर या नरकासुर, और बन गया असुर। अब देखिए पृथ्वी माता भी इतनी अच्छी है, वामन देव तो भगवान ही है, लेकिन बन गया असुर। क्यों? क्योंकि संग किया असुरों का। तो असुर बनने में समय नहीं लगेगा। अब मेरा प्रवचन दूसरी दिशा की तरफ चला गया, आपको तो पता है मेरी आदत, तो इसलिए अब मैं क्या करूं? तो वैदिक शास्त्रों का खंडन करना बहुत बड़ा अपराध है। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रवचनकर्ता को देखा है यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देते हुए, मस्त संस्कृत बोलते हैं, सैकड़ों श्लोक याद हैं या हजारों याद है पता नहीं, और फिर भी हंसते हैं। सुना है लेक्चर, संप्रदाय वाले तिलक लगाए हुए थे और फिर भी हंस रहे थे। क्या बोलकर हंस रहे थे? ये ऐसे ही एग्जेजरेट किया गया है, बढ़ाया गया है। अगर हम कहते हैं 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के पास, तो बढ़ा चढ़ा के बताया गया। ऐसा नहीं होता। शास्त्र के एक एक शब्द को सही मानना चाहिए। तो आप कहेंगे सब कुछ सही लगता नहीं है, तो सब कुछ सही लगता क्यों नहीं? मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, सिंपल एग्जाम्पल, एक सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे समझ में आएगा। जैसे आप कहीं गए होंगे बहुत साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, कोई शहर गए होंगे, सपोज जैसे मैं नासिक में रहती थी आज से 25-30 साल पहले, 30 नहीं चलो 28 साल पहले रहती थी, और मान लीजिए मैं आज जाती हूँ नासिक, तो क्या हर चीज मुझे वैसी मिलेगी जैसा हमने छोड़ा था 25 साल 30 साल पहले? कहीं फ्लाईओवर बन गया है, कहीं ओवरब्रिज बन गया है, कहीं कोई रास्ता बंद हो गया है, कहीं कोई रास्ता खुल गया है, कहीं बहुत सारे मकान बन गए हैं। जैसे मैंने इस बार ग्वालियर में गई थी तो एक आदमी का घर ढूंढ रही थी, नहीं मिला मुझे, बिल्कुल बिल्कुल सारा नक्शा बदल गया है। तो इसी प्रकार यदि इतने छोटे शहर का इतने कम समय में नक्शा बदल जाएगा, तो जो ब्रह्मांड की संरचना होती है, जिसमें कल्प के कल्प बीत रहे हैं, ब्रह्मा जी की उम्र समाप्त हो रही है, उसके बाद चतुर्युग बहुत सारे बीत रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि नहीं, शास्त्र में लिखा है चंद्रमा पर जाते थे लोग, शास्त्र में लिखा है
ये पर्वत यहाँ होना चाहिए, मेरू पर्वत दिख नहीं रहा है हमको, बोलते हैं लोग, सच में नहीं दिखता है तो कैसे दिखेगा बताइए। जब नासिक बदल गया, जब ग्वालियर बदल गया, तो मेरू पर्वत नहीं बदल जाएगा। जहां अभी हमारे घर के सामने का पूरा नक्शा बदल गया है, सारे पेड़ कट गए और चौड़ी चौड़ी सड़कें आ गई। पहाड़ जो था, यहाँ एक पहाड़ था छोटा सा टीला मिट्टी का, वो टूट गया। अब बताइए नक्शा बदलता है कि नहीं। तो ऐसे नक्शे बदल जाते हैं। इसका मतलब शास्त्र गलत नहीं है, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची है कि हम शास्त्र को समझ पाए। हमारी बुद्धि अभी क्या है, बहुत छोटी। एक चींटी है, उस चींटी को कहिएगा तुम बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और मैं तुम्हें पूरा कंप्यूटर साइंस जो है ना वो समझा देता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा समझा देता हूँ। चींटी को समझ में आ जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग? बताइए मुझे, आप चाहे 10 दिन माथा फोड़ लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा? उसी प्रकार हमें इसलिए समझ में नहीं आती है कोई बात, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। शास्त्र गलत नहीं है, भगवान गलत नहीं है, श्लोक गलत नहीं है, गुरु गलत नहीं है, हमारी बुद्धि कंपैटिबल नहीं है, हमारी बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं है कि हम उसको समझ पाए। और यही सोच करके जब भी कोई चीज समझ में नहीं आए, प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी न कभी समझ में आएगा। जब कृपा हो जाएगी, शास्त्र की कृपा आपके ऊपर होगी, तब शास्त्र समझ में आएंगे। शास्त्र को प्रणाम करना चाहिए। आपने देखा है श्रीमद् भागवतम का गीत होता है, आरती की जय, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, कुछ बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम की आरती होती है ना, 7 डेज का जो प्रोग्राम होता है, तो उसमें आरती होती है। तो अभी हमारे मंदिर में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लोग सजा वजा के रखे हुए हैं। तो आरती क्यों होती है? वो स्वयं भगवान का ही रूप है श्रीमद् भागवतम। तो मैंने बहुत लंबा प्रवचन दे दिया, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो खंडन करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इससे क्या होगा, भक्तिमय सेवा का जो अमृत बह रहा है वो नहीं बहेगा, हमें वो अमृत का कोई स्वाद नहीं मिलेगा। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्ण निश्वसित है सर्वत्र प्रमाण। तो जितने भी शास्त्र हैं, श्रुति हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सब भगवान कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। कहाँ से प्रकट हुए बताइए? भगवान कृष्ण के श्वास से। कुछ कहते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी से गायत्री प्रकट हुई है, जो भी समझ लीजिए आप, श्वास से प्रकट हुए। तो कृष्ण से प्रकट हुए, तो कृष्ण की इच्छा होगी तभी समझ में आएगा। तो ये भगवान हर परिस्थिति में परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। वैदिक शास्त्र भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक जगत की सत्यता का प्रमाण है। सच बात है। तो भौतिक इंद्रियां जो हैं वो भौतिक संसार से परे, इस संसार से परे जो चीज है उसका अनुभव नहीं कर सकती। मानवीय बुद्धि 4 दोषों से ग्रसित है, ये तो आप कई बार सुन चुके हैं, है ना। कारणा पाटो भ्रम विप्रलिप्सा आर प्रमाद सर्वत्र नर ज्ञाने दोष ए 4। थोड़ा सा अलग है चैतन्य चरितामृत से, श्लोक थोड़ा सा अलग है, सारा श्लोक थोड़ा थोड़ा से सेम शब्द है, लेकिन हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा अलग है। तो पहला क्या है हमारा दोष, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, हम गलतियां करते हैं। तीसरा, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। और चौथा, हम भ्रमित रहते हैं। तो अपूर्ण इंद्रियां यानी कारणा पाटव, उसके बाद भ्रम यानी त्रुटि करने की प्रवृत्ति, तीसरा
धोखा देने की प्रवृत्ति जिसको विप्रलिप्सा कहते हैं, और चौथा भ्रमित रहना जिसको प्रमाद कहते हैं। तो ये हमारे दोष हैं, लेकिन जो वैदिक शास्त्र है उसमें ये दोष नहीं पाए जाते। वैदिक, क्योंकि वैदिक शास्त्र किससे निकले हैं? भगवान से निकले हैं। हम जो बोलते हैं उसमें गलतियां होती हैं, भगवान जो बोलते हैं उसमें गलतियां नहीं होती। आजकल के बच्चे बोलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा बोलता है इसलिए मुझे पता है कि देखो मम्मी, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, जो भी भागवतम में लिखा हुआ है पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने नहीं बोला है, ये भगवान ने नहीं बोला है, भगवान ने वेदों को बोला है। वेदों को भी नहीं मानता है, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि वेद पढ़ा नहीं है तो इसलिए पूरा सत्य नहीं है। बहस करने से कोई फायदा है नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान इस मूर्ख को बुद्धि दीजिए, बस कभी ना कभी बुद्धि दे दीजिए कि ये आपको मानने लग जाए। अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध। तो हमारे अंदर 4 दोष हैं और भगवान के अंदर ये 4 दोष नहीं है। चूंकि वैदिक साहित्य भगवान के सांस से, भगवान के श्वास से, भगवान के मुख से निस्सृत है, निकला है, इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। माया द्वारा बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपावश परम भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, और ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान कृष्ण से आता है ब्रह्मा जी के पास। ठीक है ना। ब्रह्मा जी के बाद आगे जो ऋषि मुनि हैं उनके पास आता है, नारद मुनि के पास आता है, फिर व्यासदेव जी के पास आता है, फिर उसके नीचे जो है उनके पास आता है, और धीरे धीरे अभी हमारे पास आया हुआ है। इसी प्रकार भगवान लक्ष्मी जी को देते हैं, उनसे परंपरा चलती है। शिव जी को देते हैं, उनसे परंपरा चलती है। चारों कुमारों को देते हैं, उनसे परंपरा चलती है। तो भगवान स्वयं ज्ञान देते हैं और वो परंपरा से हमारे तक ज्ञान पहुंचता है। तो मैं जानता हूं कि वेदों के कर्म कांड एवं ज्ञान कांड खंड राख के 2 ढेरों के समान व्यर्थ हैं। वेदों में उद्धृत शुद्ध भक्ति विषयक शिक्षाएं ही वास्तविक ज्ञान है और सर्वश्रेष्ठ सत्य है। तो वेदों में सब कुछ है। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। हम तो कभी वेद नहीं पढ़े। कौन पढ़ता है? हमारे जैसे लोग वेद थोड़ी पढ़ते हैं, क्योंकि वेद तो सब जगह मिलता भी नहीं है, और मिलेगा भी तो हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत मोटे मोटे, मैंने वेद देखा है, मुझे लगता है पंढरपुर में देखा है, एक वेद रखा हुआ है, तो बहुत मोटा होता है वो। और मोटा पतला की बात छोड़िए, उसमें जो संस्कृत होते हैं वो साधारण व्यक्ति को समझ में आने वाला नहीं होता। हमें तो कोई भी संस्कृत समझ में नहीं आता। प्रभुपाद की कृपा से हम सब कुछ समझते हैं, या परंपरा में जो भी आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबने बहुत प्रयास करके हमारे लिए, जैसे बोलते नहीं, एकदम सॉफ्ट बना के बच्चे को दिया जाता है जो निगल जाए, वैसा हमें ज्ञान दिया है। तो हम उसको जस्ट ड्रिंक इट, तो हम उसको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं। तो अपने आप समझेंगे तो ये असंभव कार्य है, असंभव, सीधे असंभव। तो इसमें बताया गया कि कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है? वेस्ट है, राख के ढेर के समान है। से ही श्रुति शास्त्र जानी कर्म ज्ञान छार, निर्मल भक्ति ते मात्र पाई सर्वसार। तो माया मूढ़ जीव जीवे कर्म ज्ञान शुद्धि कोरी, शुद्ध भक्ति अधिकार सिखाई ले हो रही। भक्ति जगत में रहने वाले जो जीव हैं माया के द्वारा भ्रमित हैं, सही बात है। पहले उनका कर्म और ज्ञान की विधियों से शुद्धिकरण करके और इस तरह उन्हें योग्य बनाकर परम भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को शुद्ध भक्तिमय सेवा का सत्य सिखाते हैं। तो हम लोग बद्ध हैं, इसलिए हमें बोलते हैं ठीक है, कर्म कांड भी कर लो, ज्ञान कांड भी कर लो, जो तुम्हें अच्छा है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सब दिया है योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ठीक है, तुमको कर्म करना है, ठीक है करो, कम से कम कुछ तो करो। तो कुछ कुछ करते करते जीव जो है बाद में शुद्ध भक्ति करने लग जाता है। तो बहुत बड़ा है।
हाँ, तो इस प्रकार वेदों की वाणी सर्वोच्च साक्ष्य है। और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजें मैंने पहले भी सिखाया था। तो संबंध का क्या मतलब है? ये तीन है, वेदों की शिक्षा है, ये तीन प्रकार से वर्णित किया जा रहा है वेदों की शिक्षा को। संबंध यानी कि हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है, ये ज्ञान। अविधेय, अगर संबंध संबंध पता चल गया तो संबंध के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। जैसे हमें पता चल गया परम भगवान हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, या वो हमारे मालिक हैं, हम दास हैं, तो अब दास को क्या करना चाहिए? मालिक की सेवा। या पुत्र को क्या करना चाहिए? पिता की सेवा। तो वो हो, उसको कहते हैं अविधेय। और प्रयोजन क्या है? जीव का वास्तविक स्वार्थ है परम भगवान से प्रेम करना। तो ये तीन चीजें वैदिक शास्त्र के अनुसार भी, जो भी शिक्षा है उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है: संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं बद्ध जीवों की अज्ञानता को नाश करके उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध बनाती है। ये 10 मूल शिक्षा, ये सब बहुत डीप नॉलेज मिल रहा है आपको। प्रथम क्या शिक्षा है? पहली शिक्षा है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। उनका कलर जो है वो है श्याम वर्ण, सभी शक्तियों के स्वामी हैं। उनका रूप है अमृत सदृश मधुर। ठीक है, वे सारे जीवों को प्रेम देते हैं, आह्लाद प्रदान करते हैं और अपने धाम में निवास करते हैं। उनका धाम कहाँ है? उनका धाम है दिव्य धाम, गोलोक धाम। वैदिक शास्त्र परम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इन तीन सत्यों को मायाबद्ध जीवों के हृदय में स्थापित करता है। क्या तीन सत्य हैं? वैदिक ज्ञान जो है वो परम भगवान के विषय में तीन सत्य हमारे हृदय में स्थापित करता है। क्या क्या? दूसरी शिक्षा क्या है? ये तीन सत्य। ठीक है, ये तीन सत्य हो गया। तीन। दूसरा ज्ञान क्या है? दूसरी शिक्षा, व्यष्टि जीव आत्मा से संबंधित है। व्यष्टि आत्मा है परम भगवान की विलक्षण शक्तियां अर्थात विभिन्न अंश है। हम लोग भगवान के विभिन्न अंश हैं। सूक्ष्म आध्यात्मिक स्फुलिंग है और संख्या बहुत ज्यादा है, गणना नहीं की जा सकती है। दो प्रकार की जीवात्माएं होते हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त कौन है? जो हर समय आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। हम कौन है? नित्यबद्ध। हम भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, वो भी विभिन्न अंश है। अब ये शब्द आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यही शब्द है। भगवान से जैसे विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, कृष्ण भगवान से, उनको विभिन्न अंश नहीं कहा जाता है, उनको स्वांश कहा जाता है। पर हम सबको, जीवात्माओं को, विभिन्नांश कहा जाता है। विभिन्नांश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यष्टि जीवात्मा, एक होता है नित्यबद्ध, और एक होता है नित्य मुक्त। और नित्यबद्ध कहाँ है? हम हैं भौतिक जगत में। और नित्य मुक्त कहाँ है? गोलोक धाम में। अब आगे बोलूंगी तो आप बिल्कुल पक जाइएगा, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, आप थक गए होंगे, मतलब जब सुनेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए यही रोकना पड़ेगा। अगले क्लास में मैं शॉर्ट में खत्म करूंगी। क्या करूं, मेरा मन नहीं करता है कि मैं शॉर्ट में खत्म करूं कोई चीज को। ज्ञान लेना है तो ठीक से लेना है। तो कृपा करके आप क्या करेंगे? आपकी सेवा क्या है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय।